वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक से लिया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले भी वीडियो में कराए जा चुके हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नामक अभ्यास से लिया गया है। तो चलिए आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द फोर्थ, देते हैं the sum of the fourth term and eighth term of an AP is 24। कह रहा है कि कोई AP दिया हुआ है, प्रोग्रेशन है, और उसके चौथे और आठवें टर्म को जोड़ देने पर कितना हो जा रहा है? 24 हो जा रहा है। एंड द सम, देखिए यहाँ पे सम छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा एंड द सम छूट गया है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, यानी छठे टर्म को और 10वें टर्म को ऐड कर रहा है तो 44 हो जा रहा है। और कह रहा है एपी के 3 टर्म को आप फाइंड कीजिए। तो इस तरह कोई क्वेश्चन, देखिए ये कहने के लिए ये जो हमारा क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, लेकिन रियल में ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। देखिए 2 शर्तें दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों देता है ये समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देता है तो इस तरह से 2 शर्त लगा के देता है। इसका रीजन यही है क्योंकि अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कोई भी टर्म निकालना हो और कुछ ना दिया हो तो 2 शर्तें चाहिए, क्योंकि ए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ कह रहा है कि फोर्थ टर्म नहीं का, फोर्थ टर्म का, यानी चौथे टर्म को आठवें टर्म को ऐड करने पर 24 हो जा रहा है। और फिर कह रहा है छठवें टर्म को 10वें टर्म को ऐड करने 44 हो जा रहा है। तो कह रहा है तीनों टर्म, उसके 3 टर्म को फाइंड करना है, पहले 3 टर्म को। तो सीधी सी बात है, अगर ए और डी मिल जाए किसी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उस श्रेणी की का कुछ भी निकालना हो, चाहे एसएन निकालना हो, चाहे कोई टर्म निकालना हो, सब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ए और डी निकालने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं और इसको लेट करके, ए और डी को लेट करके हमें क्या बना लेंगे? प्रोग्रेशन। तो चलिए लेट सॉल्यूशन में आएंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमने लेट कर दिया ए, एंड कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर जो है हमारा, उसको हमने लेट कर दिया डी। कॉमन डिफरेंस लेट कर दिया हमने क्या? डी। अब चलते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट और ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि फोर्थ टर्म निकालेंगे। अब लिखेंगे नाउ A4 प्लस A8 इक्वल कितना दिया हुआ है? 24 दिया है। तो हम A4 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा A4 प्लस A8 की बात करें तो हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, इक्वल हो गया 24। अब इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बिकॉज ए गिवन, ऐसे लिख लेंगे गिवन, यही तो दिया हुआ। देखिए कह रहा है कि चौथे और आठवें टर्म को ऐड करने पे कितना हो जा रहा है? 24। तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल हो गया हमारा 24। और ये हो गया हमारा a ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 2a प्लस 7 और 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10d इक्वल हो गया हमारा 24। ये हो गया। अब 2 से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के हमारा रेडी हो गया। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हम क्या करें, जो दूसरा शर्त दिया हुआ है, कह रहा है कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इक्वल 44। अब चलेंगे फिर अगेन, दोबारा जो दिया है उसको फिर अप्लाई कर दीजिए। अगेन लिखेंगे A6 प्लस A10 इक्वल कितना दिया हुआ है? 44 दिया है। ये दिया है, इसको अप्लाई करेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी
प्लस A10 क्या होगा, A10 इक्वल हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इक्वल 44। तो ये हो गया आपका A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल हो गया 44। अब ऐड कर देंगे 2A प्लस 14D इक्वल हो गया हमारा 44। 2 से डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल हो गया आपका कितना 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखिए, ये कहने के लिए भले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, क्योंकि दोनों वेरिएबल हमारे गायब हैं, ए और डी दोनों क्या है, गायब है, ना तो ए का पता है ना तो डी का। ए और डी हम निकालने की कोशिश करें। चलिए आते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें, यानी विलोपन विधि अप्लाई कर दें, क्योंकि देख रहे हैं ए का कोफिशिएंट इसमें और पहले इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी विलोपन विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों का सिंबल सेम है, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन मैंने फर्स्ट को ही किया, आप सेकंड को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे ही फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। तो देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और 7A प्लस रह जाएगा, 7D प्लस रह जाएगा और 5D क्या हो जाएगा माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 2D। यहाँ पे बचा हमारा 2D इक्वल है, देखिए 22 और ये माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे 22 में से 12 चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे D इक्वल आ गया आपका 10/2, ये हो गया 5। D इक्वल कितना मिल गया हमको 5, ठीक है। तो D हमारा हो गया क्या 5। D का वैल्यू हमने निकल लिया। अभी यहाँ D का वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दीजिए। तो D का वैल्यू यहाँ रखेंगे जब, तो हो जाएगा आपका कितना, A है आपका पता नहीं, A प्लस 5D है, तो 5 इंटू D का वैल्यू कितना आया है 5, यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल हो गया कितना आपका 12। तो A प्लस 25 इक्वल 12 हो गया। अब उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो A इक्वल 12 माइनस 25, A इक्वल हमारा हो गया कितना -13। अब हम AP बना लेते हैं। चलिए AP को हम बनाते हैं, तो बनेगा कैसे। तो अब कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, 3 ही टर्म हमको बताना है। तो जरा इसको ऐड करके देखते हैं कि ये क्या वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा उसको फॉलो कर रहा है। पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। AP बनाएंगे तो पहला टर्म हो गया -13, AP मिलेगा, देखिए AP इक्वल हो जाएगा, सीधे बनाइए, फर्स्ट टर्म के लिए हो गया -13, और A प्लस D करेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, A प्लस D कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, इसमें जब 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -3 आ जाएगा। फिर 5 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा +2 आएगा, +2 बच जाएगा, ठीक है। देखिए फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह से आप AP डॉट 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 करके निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहा था वो कि फोर्थ टर्म को ऐड कर रहे थे किस टर्म में, एर्थ टर्म में। तो एर्थ टर्म हमें मिला नहीं है अभी, इसमें आगे बढ़ जाए थोड़ा सा आगे, 17 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 22 हो गया, फिर 5 ऐड करेंगे 27, ये डॉट 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 ऐसे AP हमारा बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो इस तरह से AP को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म और एर्थ टर्म ऐड करने 24 हो रहा है कि नहीं। तो फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारा कौन हो गया, फोर्थ टर्म की बात करें तो हो गया 2, और एर्थ टर्म की बात करें 5 6 7 8 हो गया, एर्थ टर्म हमारा कितना हो गया 22, और दोनों ऐड करने पे देख लीजिए हमारा कितना हो जा रहा है 24। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालना था तो आप फर्स्ट 3 टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट या तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं मिल ही गया है, सेकंड टर्म के लिए A + 2 - 1 × D लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भले ही दिया हुआ है AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन इतना बात याद रहे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए रहेंगे जहां पर A और D का पता न रहे, ना तो कोई टर्म दिया रहे,
ना तो ए और डी का पता रहे, तो समझ जाइए कि वहां पे लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। तो इस तरह से ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी मैं थोड़ा बस ज़्यादा नहीं 2-3 दिन बाद मतलब जल्द ही मैं लाइव लेकर आऊँगा क्लास को, लाइव अब पूरा एक्सरसाइज करवाऊँगा। ठीक है, तो जो नहीं आता है क्वेश्चन समझ में वो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। थोड़ा सा भाई सपोर्ट नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जब बातें समझ में आएंगी आपको, जब एक हमारी बातें समझ में आएंगी तभी आप सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट नहीं, कोऑपरेट करें। कोऑपरेट का मतलब ये हुआ कि आपको सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि जो चीज़ें अगर मैं मेरे में कमी आए तो आप बता सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें।